तो हाय गाइस, आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे डाइट प्लान। ये क्वेश्चन है आपका कोड बीटा 2020 का। शुरू करने से पहले एक बात, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ डालता रहता हूँ, जॉब अपडेट्स या फ्री कोर्सेज ऐसे ऐसे बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वहाँ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ क्या, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक आर्नल्ड नाम का एक आदमी है, उसका डाइट उसको मिला है और उसे डाइट फॉलो करना है। डाइट में क्या क्या है, उसका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, ठीक है। और उसको एक लिमिट दिया है, उसके ऊपर उसे नहीं जाना है। तो क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, उसे एक लिमिट दिया हुआ है पी, सी और एफ, ठीक है। उसे कोई भी हालत में किसी को एक्सीड नहीं करना है, चाहे ये फुलफिल हो जाए चाहे ये भी फुलफिल हो जाए, एकदम 100%, कुछ भी ना छूट रहा हो। लेकिन अगर ये जैसे 100 चाहिए था और इसमें 101 हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। और एक बात का ध्यान, और हमें क्या करना है कि उसे डाइवर्स खाना खिलाना है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि उसे डाइवर्सिटी खा अच्छा लगता है, वो एक ही खाना बार बार नहीं खाना चाहता, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या दिया है। तो अब यहाँ दिया हुआ है कि वो कैसे कैसे खाएगा। तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है कि उसको कितना चाहिए, 100, 130 और 130, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये पी हो गया आपका, पी सी एफ, ये आपका 100, 130 और 130। उसका ए और बी कितना है। अब यहाँ ए और बी में कितना दिया है, 10, 20, 30 और 20, 30, 20। यहाँ है 10, 10 कितना था, 10, 20 और 30 है ना, 10, 20 और 30। और सेकंड वाले में कितना है, 20, 30, 20, 20, 30, 20, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये खाना ए हो गया, ये बी हो गया। तो हम क्या करेंगे कि हम इसे कैसे कैसे क्वांटिटी में लेंगे, ये हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ अगर हम इसे एक एक लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक एक लेने पे हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा, फिर ये हमारा 50 हो जाएगा और ये हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। ये एक एक हो गया। लेकिन अभी भी हम सब करीब तक नहीं पहुँचे, हमें यहाँ तक पहुँचना है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। अभी भी हम सब करीब भी नहीं पहुँचे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये खाने को डबल कर देते हैं, ठीक है। ये खाने को इंटू 2 कर दे रहे हैं, मतलब टोटल 2A 2B। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंटू 2 करने से 60, ये 100 और ये भी 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि अभी भी हम नहीं पहुँचे, अभी भी हम और खा सकते हैं। तो पहला क्या है कि हाँ जी, तो अब देखिए हम क्या करेंगे। अब हम इतना पहुँच चुके हैं, 60 पहुँच गए, 100 पहुँच गए और 100 पहुँच गए। हमें पहुंचना था यहाँ तक। तो अगर हम ए ऐड करेंगे तो ए ऐड करने पे हमारा क्या आएगा, ए ऐड करने पे आएगा हमारा 70, ठीक है 70। यहाँ और 20 ऐड होगा 120, और यहाँ कितना ऐड होगा, यहाँ 30 ऐड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 130, ये आपका हो जाएगा। और अगर हम बी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80, 80 प्लस 30, और यहाँ आपका 130, और यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। तो हाँ जी, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना फुलफिल हुआ था, 70, हमें चाहिए था 100। तो प्रोटीन पे यहाँ पे डिफिशियंसी हो रहा था -30 का, ठीक है। यहाँ 30 बच रहा था, यहाँ 20 बच रहा था। तो क्योंकि यहाँ प्रोटीन कम बच रहा है, और यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, ठीक है। तो प्रोटीन सबसे प्रायोरिटी में है हमारा। तो क्योंकि यहाँ सबसे प्रोटीन यहाँ ज़्यादा फुलफिल हो रहा है, जब हम ए देखो, पहले तो हम कर लिए 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, ठीक है। ये तो हम कर लिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि प्रोटीन यहाँ ज़्यादा फुलफिल हो रहा है, बी ऐड करें तो हम बी ऐड ही करेंगे, क्योंकि प्रोटीन हमारा प्रायोरिटी है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद फैट है, ठीक है। अगर प्रोटीन मैटर नहीं करते, मतलब प्रोटीन दोनों में सेम रहता, तो हम इसमें आके चेक करते कि इसमें कौन सा ये कर रहा है। अगर इसमें भी फिर ये दोनों का सेम रहता तब हम यहाँ चेक करते, ठीक है। और ये भी सेम रहा, तीनों सेम है, तो कोई भी ऐड कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यही सब है। यहाँ दूसरा भी आपका एक्सप्लेनेशन है, ये भी आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही किया है। और यहाँ ये दिया हुआ 9 आइटम, इसका ए का लिया है, 8 आइटम सबका बी का लिया है। और प्रिंट हमें क्या करना है,
हमें प्रिंट करना है। देखिए यहाँ जैसे 2 4 और 50 बच रहा था, तो हम 2 4 50 प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ जैसे हमारे 20 और 10 बच रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ क्योंकि बी लिए हैं तो अभी भी 20 का प्रोटीन डेफिशिएंसी हो ही रहा है। यहाँ 100 फिल करना था और यहाँ 130 करना था, 120 हुआ तो यहाँ 10 होगा, तो और ये 0 है तो फुलफिल हो चुका है पूरा। तो इसीलिए ये 20 0 10 ऐसे प्रिंट करना है, पी सी और एफ के ऑर्डर में, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि हम इसे पेयर कैसे बनाए, मतलब अब अगर आप सोच रहे होंगे कि 5 तो हम ये ले लेते हैं और 1 तो हम बी ले लेंगे, या बी को लेंगे ही नहीं, डायरेक्ट 6 ए ले लेंगे, मान लीजिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल रहे, ठीक है। और सोच रहे होंगे कि बाकी भी ट्राई करना पड़ेगा, क्या कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसको, वैसे फिर इधर इतना ऐड करें उधर उतना ऐड करें, डीपी लगाने का बहुत सोचे होंगे कि डीपी करेंगे, मेमोराइजेशन करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो अगर आप ये सब सोच रहे हैं ना, तो आपका जो अप्रोच है वो पूरा ही गलत हो चुका है, या आपका अप्रोच पूरा गलत हो चुका है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि डाइवर्सिटी लाना है, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू हैव एज मच एज डाइवर्स फूड एज पॉसिबल। ये नहीं है कि उससे वो पहुँचना है, वहाँ तक वो पहुँच जाए, उसके पास पहुँच जाए वो चलेगा उसको, लेकिन खाना अलग अलग होना चाहिए वो चलेगा। एक ही खाना हो वो इसको नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 5 एक खाने से ए 5 है तो बी वहाँ कम से कम 4 होना ही चाहिए। मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक ऐड कर रहे हैं ए, अगर मान लीजिए ये आपका खाना का उसका लिस्ट है, ठीक है, तो अगर हम ए ऐड कर रहे हैं, ए और बी ही खाना उसके पास, ठीक है ना, तो ए ऐड कर रहे हैं तो अभी भी हम नहीं पहुँचे और हम ऐड कर सकते हैं, तो हम बी ऐड करेंगे। ये नहीं करेंगे, अगर ए से आपका आंसर आ भी जाए तब भी उससे हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डाइवर्सिटी चाहिए। फिर इसके बाद मान लीजिए अगर हमें एक और खाना ऐड करना है तो हम एक ए या फिर बी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ए और बी तो पहले हो गया, लेकिन अगर हम ए बी के बाद फिर हम ए ऐड करें तो उसके बाद हमें बी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम डाइवर्सिटी चाहिए आपको, मतलब आपका कभी भी ए और बी का टोटल डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये इतना ध्यान रखिए, मतलब ए माइनस बी ये दोनों क्वांटिटी है इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, और ये मॉड्यूलस का अंदर, मतलब साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस दोनों चलेगा, खाली डिफरेंस इसका 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना ही है क्वेश्चन में। तो इसका सोल्यूशन एक ये वेबसाइट है, ये मेरा कुछ लेना देना है नहीं, बस यहाँ दिख गया तो मैं आपको यहीं से समझा दे रहा हूँ कि आप फिर से आके इस यही जगह से आप पढ़ सके, ठीक है। तो ये सोल्यूशन मैंने यहाँ कॉपी किया अपने VS कोड में, यहाँ थोड़ा अच्छा दिखाया जाता है इसीलिए। इसे जूम कर दूँ तो देखिए यहाँ किया क्या है इसने। तो ये यहाँ तो ये सब इनपुट ले लिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पहले एक चीज़ इनपुट का थोड़ा यहाँ दिक्कत है, ऐसा नॉर्मल इनपुट नहीं है कि सब स्टोर किया और वेरिएबलों के साथ ही, ऐसा नहीं है। क्यों? यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है इनपुट का, ये आपका जो है इनपुट का आपका जो फॉर्मेट है वो दिखा दूँ मैं आपको, कहाँ क्या है। इनपुट देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन कंटेन्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ न्यूट्रिशन, और फॉर्मेट होगा एक्स पी वाई सी और जेड एफ, ठीक है। एक्स वाई जेड इंटीजर है, लेकिन आपको पी का साथ मिलेगा, मतलब स्ट्रिंग मिल रहा है आपको एक्स एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, पी को निकाल के फेंकना पड़ेगा बाहर, और आपका जो फिर खाने का जो वो है वो भी आपको वैसे ही मिलेगा। मतलब यहाँ देखिए कैसे दिया, इनपुट में ऐसे दिया हुआ है, तो आपको पी भी दिया, लेकिन आपको काम रहेगा 100 का, तो आपको पी को निकाल के हटाना पड़ेगा इनपुट में से। यहाँ भी सेम है, खाने का जो न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें भी यही सेम है, देख लिया हर जगह। तो यहाँ थोड़ा इनपुट लेने के लिए थोड़ा तिकड़म है, तिकड़म भी बहुत आसान तिकड़म है। क्या है देखिए, तो हम एक लूप चला देंगे। मान लीजिए हम एक इनपुट लिए, मैं आपको यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए हम यहाँ एक इनपुट लिए हैं, जैसे कि 10 या 11 मान लेते हैं, 11 है, ठीक है। तो हम इसको स्ट्रिंग के रूप में इनपुट लेंगे, ठीक है, तो स्ट्रिंग के रूप में इनपुट लेंगे, ये भी स्ट्रिंग है। अब हम क्या करेंगे, हम आइटरेट करना चालू करेंगे। तो पहला ये नंबर मिलेगा, ठीक है, पहला ये नंबर। तो हम इसको क्या करेंगे कि ऐसे हम मान लेते हैं, यहाँ पे ए तो नहीं होगा, यहाँ पे जैसे पी या सी होगा तो पी ही मान ले रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारा हम एक मान ले रहे हैं, पी एक वेरिएबल ले रहे हैं इंट पी, ठीक है, पी का वैल्यू स्टोर करने के लिए, पी मैक्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पी मैक्स पहले 0 इनिशियलाइज कर लूँगा, पी मैक्स 0 हो गया। अब क्या करूँगा, पी मैक्स इज इक्वल टू पी मैक्स इंटू 10 प्लस एस ऑफ आई, ठीक है। स्ट्रिंग आई था, पहले एस ऑफ आई क्या होगा, ये होगा। सबसे पहले पी मैक्स था 0, तो ये 0 ही रहेगा, और यहाँ एस ऑफ आई क्या है, एस ऑफ आई आपका 1 है,
तो यहाँ 1 को हम ऐड कर देंगे, तो अब हमारा p कितना हो गया, अब हमारा p हो गया है 1, ठीक है, p हो गया है 1। फिर हम आगे बढ़ेंगे भी तो सेम चीज़ लगाएंगे। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो p1 था, 1 इंटू 10 करेंगे +1, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, अब ये हो गया आपका 11। अब जैसे ही हमें कोई कैरेक्टर मिलेगा, हम वो जो लूप है उसको वहीं टर्मिनेट कर देंगे। और मान लीजिए यहाँ और रहता है, जैसे और 1 1 ऐड कर दिया, 1 2 कुछ भी ऐड कर दिया, तो फिर इंटू 10 होता और प्लस वो आपका जो इंटीजर वो हो जाता। तो ऐसे ऐसे करके ये होता है, जैसे आप किए होंगे ना रिवर्स नंबर या ये सब, वही ये सेम है। सिर्फ इसमें ये क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग को सीधा ही रख रहे हैं, खाली जो हमारा नंबर है वो सीधा ही रहेगा। जैसे ही हमें p मिल रहा है हम उसे चेंज कर दे रहे हैं। ये 1 है, इसको हमें पहले चेंज करना पड़ेगा आपका इंटीजर में। इसका बहुत सारा तरीका होता है, एक ASCII कोड से होता है और एक C++ का एक फंक्शन भी होता है, पाइथन का अलग होता है, सबका अलग होता है। तो आप जाके चेक कर लीजिए हाउ टू चेंज अ कैरेक्टर टू इंटीजर, ठीक है, वो चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए अब क्या है, ये देखिए, नहीं तो आप यहाँ चुपचाप एक -0 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये भी एक तरीका होता है, इसका भी मैं बता ही देता हूँ। इससे कुछ जैसे ASCII कोड दिखाता हूँ आपको, रुकिए। तो नंबर का ASCII वैल्यू होता है 48 से लेके 57 तक, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा जो आपका 9 है, ठीक है। तो वही होगा, मान लीजिए अगर आपका 9 रहेगा तो 9 का 57 आ जाएगा, और 0 का क्या है 48, तो ये 48 माइनस कर दिए क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग है। अब 48 माइनस करते हैं तो इसके वापस आपका 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो यही इसलिए खाली यहाँ 0 माइनस कर रहे हैं और कोई रीज़न नहीं है। तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे आपका इंटीजर में चेंज हो जाएगा, सबसे आसान तरीका यही है। तो यहाँ चुपचाप वो कर दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इफ़ p है लास्ट वाला कैरेक्टर, अगर डिजिट नहीं है, यहाँ देखिए अगर डिजिट है तो ये सब करते हैं। जैसे ही हमें एक कैरेक्टर मिलेगा ये p c या फिर वो f, तो p में हम इसे स्टोर कर देंगे, अगर c मिले तो c में स्टोर कर देंगे, f में ये स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ये क्या है ये ध्यान दीजिए, ये है आपका वेक्टर पेयर इंट पेयर इंट पेयर। ये क्या बनाया है इसने, ये बनाया हुआ आपका ये एक वेक्टर है, एक 2D वेक्टर है और कुछ नहीं है, ठीक है। 2D वेक्टर है, पहला में आपका p स्टोर है, दूसरा में आपका c स्टोर है, तीसरा में f स्टोर है। देखिए यहाँ वही किया है, यहाँ वही किया है, इंट इंट है लास्ट का और एक इंट इधर है। तो वही पेयर पेयर बना के खाली एक 2D वेक्टर बनाया और कुछ नहीं है, पहला दूसरा तीसरा, ये 2 और 3 का पेयर था और फिर ये एक इसका पेयर था। तो यही है, पहला वो 2D वेक्टर है और ये इसका जो इस तरफ का है ये आपका, इसका लेंथ है 3 और इधर तो वेक्टर है, तो जितना ऐड करते जाइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ये एक वेक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फूड जितना है उस सारा को इनपुट लेंगे, इनपुट लेते गए और यहाँ पर हम ऐड करते जाएंगे जो भी है, ठीक है। तो ये यही करना है, यहाँ पे इनपुट लेना है, थोड़ा दिक्कत है इसलिए मैंने आपको इनपुट का यहाँ समझा दिया है, इसे नॉर्मल नहीं है। और फिर हम क्या करेंगे कि वही हम चेक करेंगे कि सबको हम चेक कर लेंगे और ये कि पहले मैक्सिमम लेते जाएंगे और कितना कितना हो, ठीक है। और जब एक लिमिट से ज़्यादा हो गया उसके बाद हम सारा को ले नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि जैसे सारा का जो सम है, तो सारा का हम सम कर लीजिएगा, एक p, फिर एक का सम कर लिया c और एक लास्ट वाला का f, मतलब जितना भी फूड है ना उसका सबका सम कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसका बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद सबको एक एक बढ़ाते जाइएगा, मतलब पहले इंटू 1 लीजिएगा, एक आपका होगा लिमिट, ठीक है। लिमिट एक्सीड नहीं होना चाहिए, अगर एक्सीड नहीं हुआ है तो 2 को लीजिए, 2 को इंटू करके लीजिए, ठीक है, 2 ले लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, अभी भी आपका एक्सीड नहीं हुआ है तो आपको अब 3 करके लीजिएगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 करने से इंटू ये टोटल जो ये है इसको इंटू करने से आपका ये एक्सीड कर जाएगा, जो आपका लिमिट दिया है उससे एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको रुक जाना है। यहाँ रुकने के बाद आपको क्या करना है कि आप अब सिंगल लेके देखिए कि किससे सबसे ज़्यादा हम कवर कर पा रहे हैं। तो सिंगल वैसे ही लीजिएगा और उसके बाद आप वहाँ पे आपको हो सकता है 2 भी लेना पड़े या 3 भी लेना पड़े, तो वो चेक करना पड़ेगा। वो उसका कोड आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्या किया है। अगर ऐसा है तो यहाँ MA मैक्स ले लिया है, सबको पहले ऐड करके देख रहा है कौन सा मैक्स है, तो वही अगर मैक्स है तो वो प्रिंट जो लास्ट में आंसर आएगा उससे आप प्रिंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वही लास्ट में आपको डिफरेंस प्रिंट करना, मतलब क्या प्रिंट करना है कि कितना बच रहा है, तो वो आप प्रिंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो एक किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था तो उसके लिए बना रहा हूँ। अगर आपको और भी कुछ ऐसा
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई किसी का सोल्यूशन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर और कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है, नए जॉब या इंटर्नशिप के बारे में जानना है तो यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं बहुत कुछ डालते रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।